हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है ससुराल में अमीर गरीब बहू का रहन सहन। छोटे से गांव सीताबाड़ी में एक पुराना लेकिन विशाल हवेलीनुमा घर था। चारों तरफ पीपल और आम के पेड़ों से घिरा हुआ। वहीं रहती थी कन्हैयालाल चौधरी की बड़ी सी संयुक्त परिवार वाली दुनिया। कन्हैयालाल जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रमेश, छोटा बेटा सुरेश। दोनों की शादी हो चुकी थी और अब घर में दो बहुएं थीं, अमीर बहू प्रिया और गरीब बहू चंपा। प्रिया दिल्ली के रईस परिवार से थी। उसकी मां ने दहेज में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, सोने के जेवर और एसी तक भिजवा दिए थे। वो पढ़ी लिखी, मॉडर्न और नखरीली थी। उसने शादी के बाद ही ससुराल में सबको साफ कर दिया था, मुझे मिट्टी में हाथ नहीं डालना, मेरी स्किन सेंसिटिव है। वहीं चंपा बिहार के एक छोटे गांव की सीधी सादी लड़की थी, गरीब घर की थी। दहेज में बस दो जोड़ी बर्तन और एक सिलाई मशीन लाई थी, मगर उसकी आंखों में आत्मसम्मान और सास-ससुर की सेवा का जज्बा था। उसने पहली ही सुबह 4 बजे उठकर आंगन बुहार दिया, रसोई में सबके लिए चाय बनाई और फिर गोबर से चौका लीपा। जब पहली बार दोनों बहुएं घर के आंगन में आमने सामने बैठीं, तब घर की पुरानी बहू उषा चाची ने ताना मारते हुए कहा, अब देखो, एक बहू ऐसे आई जैसे रानी और दूसरी आई जैसे कामवाली। प्रिया ने हंसते हुए लिपस्टिक ठीक की और बोली, हर किसी का स्टैंडर्ड होता है चाची, अब कौन झाड़ू लेकर घूमे। चंपा चुप रही, उसकी चुप्पी में अपमान का घूंट था, पर उसके चेहरे पर तेज था। रहने सहने का फर्क तो साफ था। प्रिया का कमरा एसी वाला, पर्दे रेशमी, बिस्तर मुलायम। चंपा का कमरा एक कोठरी, जहां गर्मी में पंखा भी पसीना छोड़ देता। प्रिया अपने कमरे से रैली निकलती और जब निकलती तो हाथ में मोबाइल, कान में एयरपॉड। चंपा पूरे घर में दौड़ती रहती, सास की पसंदीदा लहसुन की चटनी बनाती, ससुर जी के पैरों में तेल लगाती। एक दिन की बात है, घर में बिजली चली गई। प्रिया ने गुस्से में आवाज लगाई, ये क्या है, कोई जनरेटर क्यों नहीं चलाता, गर्मी से मेरी स्किन खराब हो जाएगी। चंपा ने शराफत से कहा, दीदी, मैंने आपकी बालकनी में खस की चटाई डाल दी है और ये गुलाब जल का स्प्रे ले लीजिए, ठंडा लगेगा। प्रिया ने उसे घूरा और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन वक्त ठहरता नहीं। घर में अचानक एक बड़ा संकट आया। कन्हैयालाल जी की तबीयत बिगड़ गई और पूरे घर की जिम्मेदारी बहुओं पर आ पड़ी। अब फर्क साफ होने लगा, कौन बहू काम की थी और कौन बस दिखावे की। प्रिया को अस्पताल की बदबू, भीड़ और गर्मी से चिढ़ थी। वो ससुर को देखने तक नहीं गई। चंपा 3 दिन अस्पताल में रही, कभी खाना बनाकर ले जाती, कभी मेडिकल रिपोर्ट ले जाती। सासू माँ की आंखें नम थी। उन्होंने पहली बार खुद से कहा, दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। गरीब घर की चंपा हमारे परिवार की असली शान है। चंपा सुबह 4 बजे उठकर तुलसी को पानी देती, गोबर से आंगन लीपती और फिर चाय बनाती। वहीं प्रिया सुबह 9 बजे मोबाइल अलार्म बंद करके करवट बदल लेती। घर में जब भी कोई काम होता, प्रिया बहाना बनाती, मुझे एलर्जी है आटे से, मेरे हाथ खराब हो जाते हैं पानी से।
एक दिन सासू माँ ने कहा, बिटिया जरा भिंडी काट दो। प्रिया बोली, भिंडी से चिपचिपा लगता है, मेड़ को कहिए। चंपा बिना कुछ कहे सब्जी काटने लगी। उसकी उंगलियों पर भिंडी चिपकी थी, मगर चेहरे पर मुस्कान। किचन में एक अदृश्य दीवार थी। एक तरफ चमचमाते बर्तन, महंगे मसाले और एयर फ्रायर, दूसरी तरफ मिट्टी की हांडी, लोहे की कढ़ाई और लकड़ी का चूल्हा। प्रिया दिन में इंस्टाग्राम पर लाइफ इन विलेज की रीलें बनाती और शाम को फ्रिज खोलकर पैकेट वाला खाना गरम करती। चंपा गांव की औरतों को सिलाई सिखाने लगी। वो कहती, हमें दूसरों की तरह बनना नहीं, खुद को बेहतर बनाना है। धीरे धीरे गांव की औरतें चंपा की दीवानी हो गईं और घर के बुजुर्ग उसकी तारीफ करने लगे। प्रिया को चिढ़ होने लगी। ये सब तो बस दिखावा है। ये सब मेरी सास को पटाने का तरीका है। वो अक्सर बड़बड़ाती, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझने लगी थी कि ससुराल में रहन सहन सिर्फ चीजों से नहीं, सोच और सेवा से तय होता है। गांव में कन्हैयालाल जी की शादी की 40वीं सालगिरह मनाने की तैयारी थी। प्रिया ने अपने मायके से डिजाइनर साड़ी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कैटरिंग वाला बुला लिया। उसने कहा, हमारे यहाँ ऐसे फंक्शन स्टाइलिश होते हैं। वहीं चंपा ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया। सबने मिलकर हलवा, पूरी, सब्जी बनाई। बिना किसी दिखावे के पूरा घर सजीव लग रहा था। जब मेहमान आए, उन्होंने कहा, कितना अपनापन है यहाँ, जैसे पुराने जमाने की खुशबू लौट आई हो। प्रिया चमक गई, पर अकेली रह गई। चंपा सादगी में सबका दिल जीत गई। एक दिन प्रिया को जुकाम हुआ। उसने पूरे घर को सिर पर उठा लिया। गर्म पानी, डॉक्टर, दवाइयों की लिस्ट, सब चाहिए था। कुछ दिन बाद चंपा को तेज बुखार हुआ। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, फिर भी घर के बर्तन साफ किए, खाना बनाया। जब सासू माँ को पता चला, उन्होंने गला भरकर कहा, जिसने बीमार होकर भी घर को संभाला, वही असली बहू है। प्रिया के चेहरे पर पहली बार अपराध बोध उभरा। घर में छोटे छोटे बच्चे थे, 2 भतीजे और 1 भतीजी। वो हमेशा चंपा के पास रहते, उसकी गोद में सोते, कहानियां सुनते। प्रिया ने ताना मारा, मैं तो टॉफी देती हूँ, फिर भी मेरे पास नहीं आते। बच्चों ने जवाब दिया, तू तो फोन में रहती है, चंपा बुआ हमें गले लगाती है। इस बात ने प्रिया को भीतर से झकझोर दिया। दिवाली का समय था। चंपा ने पूरे घर की सफाई की, रंगोली बनाई, घर के आंगन में दीप जलाए। प्रिया ने ऑनलाइन लाइटिंग मंगाई और महंगी मोमबत्तियां सजाईं। पर जब बिजली चली गई, उसकी मोमबत्तियां बुझ गईं। चंपा की मिट्टी के दिए अब भी जल रहे थे। सबने कहा, घर रोशन तो इसी के दीपों से हुआ। गांव की महिलाओं की पंचायत में किसी ने पूछा, तुम्हारे घर की बहुएं कैसी हैं? सासू माँ ने गर्व से कहा, एक बहू ने हमें सिखाया कि पैसे से सुख नहीं, सेवा से शांति मिलती है। सबकी नजर चंपा पर गई। प्रिया चुपचाप वहां से उठ गई। एक दिन दोनों बहुएं रसोई में थी। प्रिया ने अचानक पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ नहीं? चंपा मुस्कुरा कर बोली, मुझे जो मिला वो मैंने कमाया है। सबका विश्वास, और तुम्हें? प्रिया चुप रही। उस दिन वो खुद से नजर नहीं मिला पाई। प्रिया ने पहली बार बिना नखरे के चाय बनाई, पहली बार खुद गोभी काटी। उसने कहा, मुझे सीखना है तुमसे। चंपा ने हाथ थामा और कहा, अब घर की असली रौनक हम दोनों मिलकर बनाएंगे। घर में सब चौंक गए, पर मुस्कुरा उठे। अब रसोई में 2 आवाजें थीं। एक साड़ी में लिपटी सादगी की, दूसरी लिपस्टिक में छिपी सेवा की।
अब आंगन में एक ही रंग था, मिट्टी और रईसी का संगम। चंपा और प्रिया अब बहनें थी। दो राहें थी, मगर मंजिल एक, ससुराल को घर बनाना। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।